तो कैसे हो तुम लोग। आज फिर मैं आ गया हूँ रोज़ की तरह तुम लोगों से बात करने के लिए। और आज बात करने का कारण कुछ स्पेशल है। एक सेकंड में कैमरा सेट कर लूँ। मैं सही आ रहा हूँ। हाँ, मैं बैठ के बात करता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एप्स्टीन फाइल के ऊपर में। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, कल मैं इस वजह से नहीं आ पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था और मुझे मन नहीं कर रहा था कुछ बात करने का, वीडियो करने का। तो मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स देखे थे तो उसको मैंने रिप्लाई किया था। तो कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ और देखता भी हूँ कि तुम लोग क्या कमेंट कर रहे हो, और उसके ऊपर बातें भी करेंगे कभी अच्छे से बैठ करके किसी दिन। तो अभी अभी का टॉपिक ये है कि तुम लोगों ने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है, ज़्यादातर लोगों ने, तो तुम लोगों को पता ही होगा कि एप्स्टीन फाइल क्या है। और अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तुम लोग, तो तुम लोगों को अब तक बार बार तुम्हारे फीड में आकर के बता दिया गया होगा कि व्हाट इज़ एप्स्टीन फाइल और कौन था एप्स्टीन, ये सारी बातें। फिर भी अगर कोई बंदा गुफा में रहता है तो उसको मैं चाहूँगा कि 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर मैं तुम्हें समझा दूँ कि एप्स्टीन फाइल क्या है। तो एप्स्टीन करके एक बंदा है यूएस में। बहुत शॉर्ट में, बहुत नॉर्मल में स्टोरी बताऊंगा। बहुत डीप में जाना तो किसी और को वीडियो देख लेना, लेकिन अभी हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो एप्स्टीन करके एक बंदा है यूएस में, बंदा था यूएस में, अब तो वो मर चुका है। तो उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे थे 2008-9 के आसपास कि इसने गर्ल्स सप्लाई की है, माइनर गर्ल्स सप्लाई किया है रिच लोगों को, और सेक्सुअल एलिगेशंस थे बहुत सारे उसके ऊपर में। उससे पहले वो फंड मैनेजर था बहुत सारे रिच लोगों का। जितने भी रिच लोगों के नाम तुम जानते हो, चाहे वो एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो, ट्रम्प हो, जितने भी बड़े नेम तुम जानते हो यूएस के अंदर में, और अलग अलग वर्ल्ड के ऊपर, मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे कि सलमान इब्न सलमान कुछ करके सऊदी के प्रिंस हैं, उनका भी नाम आ रहा था। इंडिया से भी कुछ लोगों का नाम है। तो इन सब का कनेक्शन उस बंदे के साथ में था क्योंकि फंड मैनेजर वो बंदा था बहुत रिच लोगों का। इस वाले पॉइंट को याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा ये। बाद में उसके ऊपर एलिगेशन लगता है ये लड़कियां सप्लाई करने का, जो कि माइनर गर्ल्स सप्लाई करने का एलिगेशन लगता है। तो माइनर गर्ल्स सप्लाई करने के बाद जो उसके ऊपर एलिगेशन लगा, तो उसके ऊपर चार्जेस लगे। यूएस लॉ के कोर्ट के अंदर उसकी हियरिंग हुई और उसको सजा हुआ। उसको सजा होने के बाद उसको जेल होती है, और जेल के अंदर में कोई मतलब उतनी ज़्यादा उसके साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है जितनी रिस्ट्रिक्शन एक नॉर्मल यूएस के जेल में होनी चाहिए, वैसी होती नहीं है। बहुत नॉर्मल तरीके से उसको इजीली मिलता है, बहुत सारे बेल्स मिलते हैं, ज़्यादातर टाइम वो बाहर रहता है, उसको फ़ोन मिलती है, फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ उसके साथ बहुत सारे बड़े लोगों के कनेक्शन थे। और बहुत सारे लोग ऐसा भी एलिगेशन लगाते हैं कि वो ब्लैकमेल भी कर रहा था बहुत सारे लोगों को। और एक अचानक एक दिन उसका मौत हो जाता है जेल के अंदर में ही। बहुत सारे लोग कहते हैं उसको सुसाइड वगैरह उसने किया, जो कि यूएस कोर्ट भी कहता है कि उसने सुसाइड किया, लेकिन बहुत सारे एलिगेशन ये हैं कि उसको मरवा दिया गया। प्लस उसने जितने भी लोगों के उसके कनेक्शन से जितने भी लोगों के नाम निकलते थे कि उसको पकड़ के पता लग सके कि और क्या है इस चीज़ के बारे में और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें करता था वो सारे लोग मिस्टीरियसली मर जाते थे। तो एलिगेशंस ये थे कि बहुत सारे बड़े लोगों के नाम हैं और इनके नाम बाहर ना आए, इस वजह से इस तरह की चीज़ें होती थी। अभी क्यों ये चीज़ मीडिया के अंदर में है, अभी ये चीज़ इतनी वायरल इस वजह से है क्योंकि उसका एक खुद का आइलैंड था जिसका नाम एप्स्टीन आइलैंड करके कुछ नाम रखा था उन्होंने। उस आइलैंड को ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होती है एफबीआई वगैरह की, तो उनको मिलता है हार्ड ड्राइव जिस हार्ड ड्राइव के अंदर में जितने भी बड़े लोगों के साथ में जो भी डील होती थी उन सब का पूरा लॉग्स मिलता है। उसकी खुद की जो प्राइवेट जेट थी वो भेजा करता था लोगों को लाने के लिए, जो रिच लोग आया करते थे उसके आइलैंड पे। उन सभी लोगों का पूरा डेटा उस हार्ड ड्राइव के अंदर में था। प्लस बहुत सारी वीडियोस थी, बहुत सारी इमेजेस थी। 300 जीबी का हार्ड ड्राइव मिला है टोटल। अब आती है इसके ऊपर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये आती है कि जब बाइडन गवर्नमेंट में थे तो उस टाइम पे वो 300 जीबी का हार्ड ड्राइव मिला था और उसको उस टाइम पे पब्लिक नहीं किया जा रहा था बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीज़न की वजह से। अभी मैं तुमको बताऊंगा आगे कि और अभी क्या रीज़न दी जा रही है पब्लिक ना करने की, ठीक है। तो बाइडन के टाइम पे ट्रंप अपोजिशन में थे। ट्रंप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर शोर कर रहे थे कि अगर मैं गवर्नमेंट में आता हूँ तो ये हार्ड ड्राइव पब्लिक करूंगा, और ये हार्ड ड्राइव में बाइडन है इस वजह से हार्ड ड्राइव को पब्लिक नहीं की जा रही है, ट्रंप का कहना था, ठीक है। जब ट्रंप गवर्नमेंट में आया तो वो भी डिले करना स्टार्ट किए। तुमने अगर यूएस का पॉलिटिक्स फॉलो किया होगा तो तुम्हें पता होगा, अदरवाइज मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर ट्रंप और एलोन मस्क ये दोनों फ्रेंड हुआ करते थे। एलोन मस्क ने बहुत सारा फंडिंग किया था ट्रंप को जिताने के लिए। जब ट्रंप जीत जाता है तो कुछ समय तक इनका बहुत अच्छा कनेक्शन चलता है। फिर ट्रंप और एलोन मस्क की फाइट स्टार्ट हो जाती है किसी एक मुद्दे को लेकर के। एलोन मस्क एक दिन ट्वीट करते हैं कि मैं बताता हूँ तुम्हारा ये एप्स्टीन फाइल क्यों नहीं रिलीज हो रहा। मैं बताता हूँ क्योंकि ट्रंप भी इससे कनेक्टेड है और ट्रंप की भी बहुत सारे इमेजेस हैं और बहुत सारे कनेक्शंस हैं एप्स्टीन के साथ में। एलोन मस्क ये चीज़ ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है। जब उनकी लड़ाई हो जाती है
ट्रम्प के साथ में। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि प्रेशर और ज़्यादा आता है मीडिया का लेकर के या फिर पब्लिक का लेकर के कि भाई अब तो रिलीज़ करना पड़ेगा। अब क्या होता है, कोर्ट के ऊपर इतना सारा प्रेशर आने के बाद कोर्ट रिलीज करता है 300 जीबी में से 3 जीबी फाइल, जिसके अंदर में से 95% पूरा ब्लैक है। मतलब लिटरली जो फोटोज हैं और जो टेक्स्ट हैं वो सारा ब्लैक से एकदम मार्क्ड है। और इसका कोर्ट ये रीजन दे रहा है, माइंड इट कि 300 जीबी में से सिर्फ 3 जीबी रिलीज हुआ है अभी, और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है। 300 जीबी रिलीज नहीं हुआ है, 20 तारीख को बात कर रहे थे कि हम रिलीज करेंगे, बट सिर्फ 3 जीबी रिलीज किया। बाकी सारी इमेज उसके अंदर में भी जितनी इमेजेस हैं वो सारी ब्लैक कर दी गई हैं। और इसका रीज़न ये बताया गया है कि ये प्रॉपर पोर्नोग्राफी है, तो हम इसको डायरेक्टली एज अ गवर्नमेंट इसको पब्लिक नहीं कर सकते। प्लस दूसरा रीज़न ये दिया जा रहा है कि माइनर्स के इसके अंदर फोटो हैं जो कि अब रियल लाइफ में एक अपनी लाइफ बिता रहे होंगे, तो उनकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करना चाहते। ये सारी बातें बोल करके वो सारे इमेजेस और टेक्स्ट को पूरा एकदम ये किया गया, ठीक है, ब्लैक किया गया। अब आता है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे मेरा कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। पहली बात तो इसमें बहुत सारे बड़े लोगों के नेम्स आए हैं, जैसे एलोन मस्क के भी नेम है, बिल गेट्स के भी बहुत सारे कुछ इमेजेस वायरल हो रहे हैं, ट्रम्प के तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं लिटरली, बाइडन के हैं, बिल क्लिंटन के हैं, और भी जितने भी बड़े बड़े लोग, माइकल जैक्सन के हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, उन सब के कनेक्शन उनके साथ में है। प्लस उन सब का इमेजेस और वीडियोस अभी जो भी कुछ पब्लिक हुआ है उसकी वजह से वायरल हो रहा है। ट्रम्प के तो ज़्यादातर इमेजेस इस तरीके से वायरल हो रहे हैं कि नॉर्मल एक ऑफिस की फोटो है, ऑफिस के फोटो के अंदर में जो फ्रेम है या फिर रूम के अंदर की जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर में ट्रम्प की फोटोज़ है। इस तरीके से कई सारे फोटोज़ वायरल हो रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि भाई देखो, पहले भी तो पनामा पेपर लीक हुआ था जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे कि भाई ब्लैक मनी किस किस के पास रखे हुए हैं, जो कि अनवेरीफाइड है, बताया हुआ नहीं है, प्रॉपर ब्लैक मनी है, बहुत सारे लोगों के आए थे। पर ये इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, इतने बड़े लोगों के नाम है इसके अंदर में कि ये चीज़ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन के रह जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये चीज़ कब गायब हो जाएगा, जैसे पनामा पेपर वाली बातें गायब हो गई थी। और एक नॉर्मल सी कहानी बन करके ये रह जाएगी। अभी मीम्स वगैरह बन रहे हैं, मजे चल रहे हैं, सबको ये हो रहा है, हर कोई इस बात को उछाल रहा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। उनकी जो बड़े लोग हैं ना, बाइडन, ठीक है, एलोन मस्क, ट्रम्प, और जो बड़े बड़े लोग हैं, आपस की जो उनकी बड़े लोगों की जो लड़ाई है ना, उसके बीच में कुछ स्वाद मिल जा रहा है ये गरीब लोगों को, जो कि हम लोग हैं, ठीक है, जो पब्लिक है, उनको थोड़ा सा एक तरह से दो बाल्टी जब आपस में लड़ रही है तो कुछ छींटे नीचे गिर जा रहे हैं, अदरवाइज बाल्टी कभी खाली नहीं होने वाला है। ये बड़े लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और जिन लोगों को तुम सोचते हो ना कि ये आपस में इतने लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बाइडन हो, ट्रम्प हो, या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लियरिटी नहीं है अभी इस चीज़ के ऊपर किस किस के नाम है, बट इंडिया से भी बहुत सारे लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिनको तुम बहुत आइडियल समझते हो उनके भी नाम हैं। तो पॉइंट इज कि जिनको भी तुम देखते हो आपस में लड़ रहे हैं, वो सब वहाँ जाकर के दोस्त हैं भाई, साथ में खाना पीना सब कुछ रहना, और हर वो गंदे काम जो काम हम लोग सोच भी नहीं सकते माइंड में, वो सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। एलिगेशंस हैं, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट क्लियरिटी, इवन इट कैन नॉट गेट क्लियर, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज कि ये जो एप्स्टीन है ये सिर्फ और सिर्फ इस काम में नहीं, वो फंड मैनेजर भी था। तो ये बहुत बड़ा स्केप है बहुत सारे बड़े लोगों के साथ में कि हम तो सिर्फ फंड मैनेजमेंट करवाते थे और कुछ भी हमारा कनेक्शन नहीं था। जैसे कि ट्रम्प ने बोला मैं तो एप्स्टीन आइलैंड में कभी गया भी नहीं था। इवन उसके बहुत सारे पिक्चर्स वायरल हुए जो कि यूएस कोर्ट ने रिलीज किया उसकी हार्ड ड्राइव से, स्टिल वो मना ही कर रहा है। तो बहुत बड़ा इस चीज़ को लेकर के स्केप है कि हम तो भाई सिर्फ फंड मैनेजमेंट करवाते थे, हमें क्या पता उसके गंदे काम क्या थे, और जब हमें पता चला तो हमने कनेक्शन ख़त्म कर दिया। इस तरीके से करके वो सारी चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं और इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत होंगे नहीं। प्लस मुझे एक और चीज़ ये लगता है जो कि तुमने इंस्टाग्राम पे सुना ही होगा कि दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट टूल फॉर यूएस के वो इस इमेजेस को, इस वीडियोस को, इस सारे एविडेंस को यूज़ कर सकता है वर्ल्ड के जितने भी गवर्नमेंट है उन सबको अपने तरीके से चीज़ें करवाने के लिए। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा इनके पास एक और हथियार आ चुका है जो कि कंट्रोल करेगा ऑल ओवर अदर गवर्नमेंट को, जितने भी लोग इनके साथ में कनेक्टेड थे, जितने भी लोग वहाँ गए थे, उनकी पूरी करियर है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक छोटा सा कंट्री हमारा, उसका है कोई एक प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ और मेरे अगर उसके साथ कनेक्शन थे और मेरे उसके पास है, सो मैं एज एन गवर्नमेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो मेरा कभी भी कुछ वायरल हो, और अगर वो वायरल होगा तो मेरा पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इवन मैं बैकलैश झेल रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ ना हो, उसकी वजह से वो मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं, वो मुझसे कोई भी चीज़ें करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ें मतलब
पैसे ले सकते हैं या फिर पॉलिसीज़ मेरे से बनवा सकते हैं जो कि उनको फेवर करता हो, तो एक अलग ही लेवल का, अगर तुम्हें आने वाले 5-6 साल के अंदर में किसी भी देश के गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ एक लाइन दिखे कि यूएस की तरफ ज़्यादा हो रहे, तो समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये चीज़ दिमाग लगाना। एंड अगेन लॉजिकल थिंकिंग करो, कोई भी इस तरह से गुरु मत बनाओ किसी को भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन हो। सबके कुछ ब्लैक वर्क होते हैं, गंदे काम होते हैं, और नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। दिस वॉज द होल ओपिनियन ऑफ मी। एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर, तुम क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और मैं ये बोल रहा था कि भाई न्यू ईयर पे क्या कर रहे हो तुम लोग, न्यू ईयर पे क्या प्लान है? परसों शायद क्रिसमस है, परसों क्रिसमस है, तो क्रिसमस का तो आई होप किसी का कुछ प्लान नहीं होगा, बट न्यू ईयर पे क्या प्लान है तुम लोग मुझे बताओ। और कोई बढ़िया सा कमेंट करो। मैं अभी तो दिल्ली में हूँ, बट मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, इंडिया में कहीं पे भी जा सकता हूँ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। मेरा मन तो कर रहा है, बहुत समय से मैं घर पे हूँ, तो मैं कहीं भी निकल सकता हूँ। तो मुझे एक बढ़िया सा कमेंट करो कि मैं कहाँ जाऊँ। हायर चांसेस है कि मैं गोवा वगैरह जाने की प्लान कर सकता हूँ, तो तुम लोग कमेंट करो जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, मैं वो चीज़ करने की सोचूंगा। दूसरी बात, तुम लोग कमेंट करो तुम लोगों को वीडियो में तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, एप्स्टीन फाइल के ऊपर क्या सोचते हो, और कल किस टॉपिक पे बात करें हम लोग, ये भी मुझे बताना, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और ये बहुत मतलब आजकल कुछ ज़्यादा रॉ टाइप की वीडियो बना रहा हूँ मैं, मतलब रिकॉर्डिंग एंड डायरेक्ट पोस्ट, नो एडिटिंग। तो कैसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट? अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताना, और नहीं अच्छा लग रहा तो फिर मैं दोबारा उस वाले फॉर्मेट में चले जाऊँगा जो कि मैं पहले व्लॉग बनाया करता था। तो पुरानी व्लॉग एक बार चेक करो तुम लोग, फुल कट फिट, ये सिनेमैटिक वेनेमेटिक, समझ रहे हो ना। बट मेरे को नहीं अच्छा लगता उस टाइप का, क्योंकि मैं एक रॉ कनेक्शन बना पाता हूँ, रॉ तरीके से बात कर पाता हूँ। और तुम लोग क्या सोचते हो? और मुझे एक बंदा कह रहा था कि यार कॉल पे बात करनी है, तो भाई इंस्टा पे मैसेज करो भाई, मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो इस तरह के कमेंट आए मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ और रिप्लाई भी कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से तुम लोग बात कर रहे हो मेरे से। ओके, मिलते हैं, बाय।